क्या बताया जाए, चलो छोड़ो, आओ देखते हैं। बाप रे 4:10 हो गया आज। सुबह हम लोग पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस में हमने बताया था कि लाइमन्स सीरीज पढ़ा था। स्पेक्ट्रल लाइंस लाइंस किस पे डिपेंड करता है? 1/वेवलेंथ, यही वेव नंबर देता है। इसका फॉर्मूला होता है आर जेड स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सर आपने यूट्यूब पे नहीं डाला क्या ये लेक्चर? नहीं बेटा, आज तो एक्चुअल में मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, हैंग कर रहा सारा सिस्टम, फोन भी नहीं जा रहा है, तो शाम तक मैं डाल दूंगा, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, पढ़ा भी दूंगा। और हाँ, एक चीज आज का वीडियो में, आज का एक चीज इंपॉर्टेंट हुआ है, ग्राफ और एन स्क्वायर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दिक्कत आती है तो मैं फिर से पढ़ा दूं क्या फिर से? नहीं, यूट्यूब पे आप डाल तो दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, इंपॉर्टेंट नहीं, इस टोटल चैप्टर में मतलब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक से, अच्छा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक बार रिपीट कर ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, यह न्यूक्लियस है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैं क्या बोलूं, लास्ट 10 साल का क्वेश्चन देखो तो घुमा फिरा के 3-4 बार पूछा है, रिपीट क्वेश्चन पूछा है। क्या है? यह न्यूक्लियस है, यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना बेटा। यह Vn, मतलब Vn का मीनिंग क्या है? अब बोलिए, रिप्लाई करो, नहीं कूटेंगे। Vn क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्लियर है बेटा। यह क्या है? रेडियस है इसका, Rn। Rn क्या है बेटा? रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्लियर है बेटा? यस। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट में क्या रिलेशन आएगा, क्वेश्चन ये है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट, और इसी में घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं आर एन का फॉर्मूला, क्या जानते हैं बेटा? 0.53 into 10 power। गलत है ना? n square upon z। z square by n square by z। कोई दिक्कत बेटा? और सर n का फॉर्मूला होता है, सर सिर्फ z है, z स्क्वायर नहीं। हाँ मैं गलत बोल दीजिएगा, गलत होगा तो। सही है बेटा? सही है यस बेटा। गिवन एलिमेंट मतलब या तो हाइड्रोजन होगा, नहीं तो हीलियम होगा, नहीं तो लिथियम, मतलब हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होगा, हाँ या ना। तो एक बार जो एलिमेंट दे दिया गया, बोल दिया गया, बता दिया गया, तो उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा कि होगा? नहीं, जैसे हाइड्रोजन बोल दिया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो कभी 2 हो सकता है? नहीं, वो कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जेड जो है वो कांस्टेंट टर्म है, जेड है कांस्टेंट, हाँ या ना? यस। फॉर अ गिवन एटॉमिक गिवन एलिमेंट, फॉर अ गिवन एलिमेंट, क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे जो रेडियस है, अगर हम बात करें, इसकी बात करें, तो आर एन रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्या सही है? क्योंकि यह कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट है, टोटल टर्म कांस्टेंट, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कोई डाउट? यह बात ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। सेकंड पॉइंट कि इसमें अगर हम ग्राफ निकाला जाए तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, इसके और इसके बीच का ग्राफ का नेचर क्या होगा? तो याद होगा लीनियर, वाई नहीं, लीनियर नहीं होगा, स्क्वायर है। लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन कब? जब हम इसको n स्क्वायर ले लेंगे तब लीनियर होगा। क्यों होगा वो भी देख लो, वो भी देख लो। देखो, हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y = mx
प्लस mx होता है, c0 प्लस मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे x के पावर 1 होता है और x के पावर 1 तभी पॉसिबल है जैसे मान लो कि हमारा nRn इक्वल टू 0.53 अपॉन z, या कांस्टेंट टर्म हो गया, n की जगह पर हो गया, हाँ या ना। यस सर। और x के जगह पर क्या होना चाहिए, n स्क्वायर, n नहीं, n स्क्वायर x के जगह पर होगा तब जाकर लीनियर कहलाएगा। समझे नहीं समझे? यहाँ पे x के जगह पर क्या होगा, n स्क्वायर, नॉट n स्क्वायर होगा तब यह ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे। और अगर हम पैराबोलिक की बात करें तो पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, होता है ना? क्या पैराबोला का इक्वेशन है ना? नहीं पता। हाँ नहीं, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया n स्क्वायर का फॉर्मूला, n स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो तो n स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दो इधर ध्यान दो, z बाई 0.53, ध्यान देना, इंटू rn। क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, n स्क्वायर का वैल्यू निकाला, यह डिवीजन था तो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन, यह मल्टीप्लिकेशन था इधर जाकर डिवीजन, मैंने उसको ऐसे लिख दिया। क्या हम लिख सकते हैं, बोलिए? यस हाँ सर। अब देखिए y के जगह पर क्या आ गया, n स्क्वायर। हाँ नहीं, n स्क्वायर नहीं आया, y की जगह पर n आया, y स्क्वायर की जगह पर n स्क्वायर आया, 4a के जगह पर z बाई 0.53 आया नहीं आया? हाँ सर। और x के प्लेस पे क्या आया, rn। यह किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। y को पैराबोला। तो इसका इक्वेशन का नेचर क्या होगा, पैराबोला। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। यह बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, नहीं तो नहीं बोल देना। यस सर। पर लिखो, यहाँ तक लिखो, मैं समझा रहा हूँ, लिखो जल्दी लिखो, लिखो। सर इसका हेडिंग क्या है? क्या बेटा, क्या हेडिंग क्या है इसका? लिखो, रिलेशंस बिटवीन ग्राफ्स एंड रिलेशंस बिटवीन टाइम पीरियड कॉमा रेडियस कॉमा वेलोसिटी of revolving electrons around the nucleus. चल रब करो बेटा। नहीं सर, एक मिनट। नहीं। बढ़ो आगे बेटा। बढ़ो आगे। यस सर। अगर मैं बात करूं, फिर से मैं इस बात को समझाने जा रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया, Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। देखिए n स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिखा था, जेड बाई
0.53 इंटू RL। क्या यहां तक क्लियर है आप? क्या यहां तक क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। यस अच्छा, इक्वेशन पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझे क्या? यह नेचर किसका, ये ग्राफ किसका है? पाराबोलिक है। पैराबोला। तो देखिए, तो y स्क्वायर के जगह पर क्या हो गया? n स्क्वायर। 4a के जगह पर। और अब इसका ग्राफ कैसा होगा? x के प्लेस पे क्या होगा? y के प्लेस पे क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा? देखो एक बात और, जिसका स्क्वायर होता है उसके रिवर्स सिमेट्री होता है। तो यह किसका स्क्वायर है? n का स्क्वायर है। किसका है? n का स्क्वायर। तो n का किसका स्क्वायर। सिमेट्री होगा? n का आर्यन। Rn। अगर यही ग्राफ हम ऐसे खींचे तो देन व्हाट हैपन? अगर ऐसा नहीं तो पैराबोला ऊपर जाए। हाइपरबोला होगा। नहीं, पैराबोला होगा। हाइपरबोला कैसे? हाँ पैराबोला, हाँ। अपवर्ड पैराबोला। यार मेरे को सर्दी टाइप का होने लगा है भाई। चलो बढ़े आगे। बढ़े आगे बेटा। 1 मिनट सर। हाँ, रब कर दिया बेटा। आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या जानते हैं बेटा? बोलो। सी वाई। बोलिए। जेड वाई। n अगर हम बात करें तो वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। क्लियर? क्लियर? यस सर। अगर हम बात करें वी एन एक साथ है, कभी कंफ्यूज मत होना। और देखो यह एन डिवीजन इधर जाकर क्या हो जाएगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। बेटा यह टर्म क्या है? कांस्टेंट। कॉन्स्ट जेड भी यह तो टर्म क्या कांस्टेंट। है? कांस्टेंट। तो वी एन इंटू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। यह किसका ग्राफ हो गया? क्या नेचर है इस, किस ग्राफ का इक्वेशन है? हाइपरबोला। कौन सा? हाइपरबोला। हाइपरबोला। इसका मतलब यह ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा? हाइपरबोलिक। कैसा होगा? हाइपरबोला। कैसा ग्राफ है बता दीजिए। हाइपरबोलिक ग्राफ। बढ़े आगे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।
चलिए बढ़े आगे बेटा। सर हाँ बेटा बोलिए ना। आप मॉर्निंग लेक्चर का वीडियो अपलोड कर देंगे? हाँ कर देंगे ना, कर देंगे, आज कर देंगे। आज हो गया थोड़ा नेट का इशू। तुम्हारा नेट सही है क्या? अभी तो सही है, सुबह मतलब देखा नहीं मैंने। दोपहर सुबह से ही मेरा काम नहीं कर रहा है ना, मम्मी मोबाइल को का बेटा ही काम कर रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। जियो का कुछ इशू ऐसा है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये क्या है? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स विद रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यह क्या है? Vn, यह होगा Rn। हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। कब? जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर कर रहा है। तो हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या पढ़ते आ रहे हैं बेटा? बेटा ये टाइम पीरियड को अगर मैं टी बोलूं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई Rn। भगवान नहीं समझ में आया? समझा सर? नहीं 2 सर पाई समझा। हाँ, और स्पीड कितना है? Tn। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। बेटा एक ध्यान दो, अभी तक ध्यान दो। अभी आपने बोला यहाँ पे देखो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? Rn बाई Vn। मैं सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट। बेटा अरे अभी कुछ देर पहले आपने बोले कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और Vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। आपने बोला ना? यस सर। दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। कितना आ गया? So time period directly proportional to number of orbits raised power 3। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्या मैं रब करूं? यस सर। एक क्वेश्चन पूछा था फॉर द हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट के लिए कुछ दिया होगा और बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का टाइम पीरियड का रेशियो निकालो। बात समझे क्या? यस सर। हाँ सर। यह पूछा था, यह एडवांस का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्लियर मुझे याद नहीं है। सर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का पूछा था क्या? हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो पूछा था। एक बार एम्स में भी पूछा था, वो ठीक उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया था। थर्ड सेकंड फर्स्ट पूछा था एम्स में। तो 1 2 3 का 1:8:27 आएगा ना? हाँ सही बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 सर n क्यूब। t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t सर n क्यूब है ना? An क्यूब है। सॉरी 3 कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 27 ना? सो व्हाट इज द रेशियो? हाँ सर। 1:8:27।
हुआ? क्या सभी हाँ, बच्चे सर। को समझ में आया? यस सर। चलो मैं बढ़ जाऊं आगे। यस सर। Yes. यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था जिसको कि मैंने सुबह बताया था, सबसे मेन पॉइंट है। सेकेंड चीज स्पेक्ट्रल लाइंस हमने बताया था, स्पेक्ट्रल लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम कितना, बालमर से। देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस नंबर्स ऑफ वेव नंबर कितना होता है पता है ना? वेव नंबर का फॉर्मूला 1/ni² minus 1/nf²। यही होता है बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम जेड का वैल्यू क्या हो जाता है? वेव नंबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्लियर? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पहला आता है लाइमन सीरीज। वैसे स्टार्ट होता है बाल्मर से। स्टार्ट कहां से होता है? बाल्मर से। सबसे पहले डिस्कवरी बाल्मर का हुआ। बात समझे क्या? सबसे पहले डिस्कवरी किसका हुआ? बाल्मर का। तो लाइमन सीरीज। Yes. लाइमन सीरीज के लिए एन आई का वैल्यू 1 होता है और एन एफ का वैल्यू 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। तब हमारा लाइमन सीरीज का इक्वेशन क्या होगा? 1 बाई सर लैम्डा। ni का वैल्यू 1 होता है क्या 2 होता है? बाल्मर के लिए 2 होता है। बाल्मर के लिए 2 होता है। मैं लाइमन की बात कर रहा हूं। यस सर। मैं सुबह बाल्मर पढ़ाया था। क्लियर? क्लियर? क्लियर Yes, हुए? sir. कितना आ जाएगा? 1/1² माइनस NF²। यह कौन सा सीरीज है? इस सीरीज को क्या लाइमन। कहेंगे? लाइमन सीरीज। लाइमन से। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। देखिए, हेलो, हाँ हाँ पाटिल सर। कब? हाँ 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 जी सर। अच्छा अच्छा, सॉरी, इसके लिए ध्यान पे नहीं रहा होगा मेरे को। नहीं तो तेजस ऑलरेडी फॉर्मेशन में है। नहीं नहीं नहीं, एनटीएससी तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, आप चिंता उसका मत करिए। मैं आपको कमिटमेंट कर दिया हूं, आप चिंता उसका एकदम 1% भी मत करिए। हाँ हाँ, अच्छा जी। हाँ नहीं, उसका एनटीएससी का उस टोटल बैच को ही मुझे कन्वर्ट करना है फाउंडेशन में। बात समझे क्या? तो उसका आप ये चिंता मत करिए कि नहीं एनटीएससी बैच का नाम है इसलिए हमारा बच्ची एनटीएससी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? सर अभी थोड़ा आवश्यकता था, अगर आपके पास हो, मुश्किल ना हो तो कर देंगे तो मेरे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन रुक जाइए। एक्चुअल में सच बात है। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
तो सर उसका आपको क्लास अटेंड करने दीजिए, जैसे चल रही है चलने दीजिए, वो फाउंडेशन में ही है, आपको 1% की चिंता नहीं करनी है। जी सर। हाँ बेटा, हो गया यहां तक क्लियर? अच्छा आगे बढ़ो। अब बताइए फॉर लाइमन सीरीज मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? देखिए तो हमारा क्या है, 1/λ इक्वल टू r 1 स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर, यही है ना बेटा? हाँ या ना? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए NF का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। आइए देखते हैं। तो 1/λ मैक्स r 1/1 स्क्वायर मतलब 1, 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा वैल्यू बेटा? 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा बेटा? 3r/4। सही है क्या? हाँ r क्या है? r क्या है? r क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। कांस्टेंट। यह आपका निकल गया लेमडा मैक्स का वैल्यू। इसका वैल्यू r का वैल्यू पुट करोगे तो आएगा, वो याद नहीं है मुझे, मैं देख के बताऊंगा। बढ़ो आगे। यह मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। अब भाई मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम मिनिमम के लिए एन एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? Sir, video is not. Yes. क्या बेटा? रब करो। कितना आ जाएगा बताइए? इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है? इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना आएगा? Infinite. और 1/इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है? 0. ये सब बातें जानना चाहिए। कितना आ Yes. गया? 0. 1 ये लेमडा मिनिमम हो गया ना? आएगा। कितना आ गया? 1/r। 1/r। इसका वैल्यू बता दो। ये पूछता है, ये पूछा जा सकता है लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये याद नहीं करना है, निकालना है, निकाल के आप बता सकते हैं। इसका वैल्यू है लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वैल्यू है 1216। मैं रफ कर दूं सब? मैं रफ कर दूं? Yes sir. देन फॉर लाइमन सीरीज कटेगा तो रिजॉइन हो जाना भाई, कटेगा तो रिजॉइन हो जाना। लैम्डा मैक्स लाइमन सीरीज के लिए कितना आया था? 4/3r और इसका वैल्यू है 1216 एमस्ट्रॉन। लैम्डा मिनिमम इक्वल, आप चाहो तो आर का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। निकालना है क्या? निकाल दे क्या? आर का वैल्यू निकाल दे क्या? ये टोटल कैलकुलेट करके निकाल दे क्या? नियरली इसके बराबर आएगा।
912 ये डायमंड सीरीज का है।